हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल एकेडमी पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग आज अर्थमेटिक सीखेंगे। अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और परसेंटेज बिल्कुल बेसिक के साथ और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का अर्थमेटिक में रोल कितना है। ये परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो परसेंटेज के माध्यम से हम लोग परसेंटेज को बेसिक के साथ और उसके कॉन्सेप्ट के साथ समझ करके अर्थमेटिक के 5 से 6 चैप्टरों को हम लोग परसेंटेज पे ही आधारित पढ़ेंगे। जैसे आपका परसेंटेज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, फिर साधारण ब्याज, फिर मिक्सर एलिगेशन। परसेंटेज का जहां भी अर्थमेटिक में रोल है उस पे हम लोग इन्हीं बेसिक जो चीजें मैं अभी आपको सिखाऊंगा, सीखेंगे हम लोग। इन्हीं चीजों के माध्यम से हम लोग ये 5 से 6 चैप्टरों को सीखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए साथियों, हम लोग सीखते हैं परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परसेंटेज होता क्या है। तो साथियों, परसेंटेज का अर्थ होता है, जो ये परसेंटेज है ये परसेंटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रति सौ। तो जो ये परसेंटेज है ये परसेंटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रति सौ। यानी किसी भी वस्तु की गणना जो है हम लोग 100 पे करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई 50 में से वस्तु 8 है तो इसको हम लोग 8% नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये 100 में 16 हो तो इसको हम लोग 16% कह सकते हैं। यानी किसी भी चीज की हम लोग गणना किस पे करते हैं, 100 पे करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सीखेंगे प्रतिशतता से फ्रैक्शन बदलना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे 25% है तो 25% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 25 बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। फिर जैसे आपका 20% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20 बटे में 100, 20 से कम 20, 20 5 से 100, 1/5। इसी प्रकार से 40% है तो 40 बटे में 100, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2/5। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग परसेंटेज को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन। तो आइए अब हम लोग देख लिए परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। अगर फ्रैक्शन दिया हो तो उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। जैसे 1/2 है, अगर इसको हम लोग को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से गुणा कर देंगे। फिर हो जाएगा आपका 2 5 10, 50%। जैसे 1/3 है, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या कटेगा, ये कटेगा नहीं, 100/3%। या तो फिर इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, 3 का ऐसे भाग देंगे तो 3 3 के 9, हाथ से बचेगा 1, 10, फिर 3 3 के 9, हाथ बचा 1, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर और जो हर में है उसे वो नीचे लिखते हैं फ्रेंड्स। ये तो आप लोग भी बनाना जानते ही होंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे 1/4 हुआ, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 25%। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से 5 गुना के 10, 20%। 1/5 गुणे 100 यानी कि 5 गुना के 10, 20%। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखा कि जिस प्रकार से अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे थे, और अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। इन बेसिक फ्रैक्शनों के माध्यम से हम लोग बड़े से बड़े फ्रैक्शनों को बहुत ही सरलता पूर्वक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा इन बेसिक फ्रैक्शनों के माध्यम से सवाल को लगाने में कितना हम समय कम लेंगे। फ्रेंड्स, आप साथियों मैं आपसे बता दूं, कंपटीशन के एग्जाम में समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उस समय को देखते हुए हम लोग इसके उपयोग करके, इन बेसिक फ्रैक्शनों का उपयोग करके पूरा परसेंटेज में हम लोग फ्रैक्शन के ही माध्यम से लैंग्वेज में भी जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं बता दूं आपको
कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखा हुआ हूँ, जैसे 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33/3%, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 33/3%, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 25%, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16/2/3%, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14/2/7%, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 12/1/2%, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 11/1/9%। तो यानी कुछ इस तरह से जो बेसिक फ्रैक्शन है इनकी जो परसेंटेज वैल्यू है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथियों ये कुछ तो ऐसी कॉमन परसेंटेज वैल्यू है जो आप लोगों को याद ही होगी, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 की। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को अप्रोच लगाना होगा। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे सवालों में। हम लोग परसेंटेज जब पढ़ेंगे हम लोग इसमें इनका इतना यूज करेंगे, हम लोग इनका यूज करते करते हम लोग सीख जाएंगे कि किसकी परसेंटेज वैल्यू कितना होती है। अब इन जो बेसिक फ्रैक्शन है इनके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों का परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे 3/4 की अगर परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछ ले तो यहाँ पे हम लोग इसके हर को देखेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो हर है इसकी जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, हर में 4 है तो 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वहां से देखेंगे तो कितना है 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 25%। तो हमने एक चीज यहाँ पे देखा कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25% है, ये बेसिक फ्रैक्शन है, ये हमें पता है। तो 1/4 का ही तो 3 गुना 3/4 है, यानी कि 1/4 को 3 गुना किया है तो 3/4 हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 25 को भी 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75%। हमें उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। जैसे कोई और लेते हैं, जैसे 4/5 की परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछ दे तो आप सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को लेंगे, हर को लेंगे, देखेंगे कि इसकी जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है 1/5। तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 20%। तो 4/5 तो 1/5 ही का 4 गुना है 4/5। तो 1/4 का जब 4 गुना 4/5 है तो 20 को हम भी 4 गुना कर देंगे तो इसका जब कितना हो जाएगा आपका 80%। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम बेसिक फ्रैक्शनों का उपयोग करके इन बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों, इससे भी अभी बड़ी बड़ी फ्रैक्शन हम लोग सीखेंगे साथियों कि कितने बड़ी बड़ी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू हम लोग कितने आसानी से ज्ञात करेंगे। जैसे और लेते हैं, इसमें आपसे पूछ ले 5/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी तो सबसे पहले इसको हम हर को उठाएंगे और देखेंगे कि हर की इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है 1/7 की। तो 1/7 का जो बेसिक फ्रैक्शन है वैल्यू है वो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14/2/7%। ठीक है, तो जब 1/7 ही का तो 5 गुना है 5/7 तो 14/2/7 का जब 5 गुना करेंगे साथियों तो 14×5 = 70, 5 गुना के 10/7। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो ये ऊपर लिखा जाता है ये शेषफल होता है और नीचे क्या होता है ये भागफल। ये हम लोग भिन्न में जानते हैं साथियों, सीखे हैं हम कि जो ये शेषफल होता है हमेशा भागफल से क्या होता है कम होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो भागफल से क्या है अधिक है। तो इसलिए हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 70 प्लस जब भाग करेंगे इसमें तो एक बार भाग जाएगी, शेषफल कितना बचेगा 3/7, यानी 70 और 1 71 सही 3/7%। ठीक है, तो अब और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 5/8 की परसेंटेज वैल्यू अगर आपसे पूछ दे तो चीजें धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगी होंगी। आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करिए, देखिए 5/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है 8। तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू हम लोग जानते हैं 12 सही 1/2%। तो 5/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी तो ये 5/8 है तो 1/8 का 5 गुना है 5/8। तो इसको जब 5 गुना करेंगे तो 12×5 = 60, 5 × 5 और बटे में 2, फिर इसको उसमें तोड़ लेंगे तो 60 प्लस 2 गुना के 4 कितना बचा शेष 1/2, यानी कि 62 सही 1/, तो 62 प्लस 2 सही 1/2%, यानी कि 62 सही 1/2%। 5/8 की ये परसेंटेज वैल्यू हो गई।
तो यहाँ पे हम साथियों देख रहे हैं कि इन बेसिक फ्रैक्शनों का उपयोग करके हम लोग बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद करना। देखिए फ्रेंड्स, ये याद करना और भूलना ये चीज़ें हमारे बस की तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जिन चीज़ों को आप जितना देखते हैं वो चीज़ें हमें उतना ही याद रहती हैं। अगर आप जिन चीज़ों को देखना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, भूलना शुरू हो जाती हैं। तो इसको आप लोग बस एक बार देखते रहिएगा, ठीक है, बाकी चीज़ें ये याद रहेंगी। बाकी फिर इनका यूज हम लोग आगे करेंगे ताकि ये बार बार रिवीजन होता रहेगा और हमें ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा साथियों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बड़े से बड़ी जो परसेंटेज वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर आपसे थोड़ी इधर की भी परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आपसे पूछ दे 5/7 की 17 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जब 5/17 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको हर उठाएंगे तो 17 है, तो हम लोग जानते हैं कि 1/17 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना है, 5 सही 15/17%। तो 5/17 की, तो 1/17 की वैल्यू जानते हैं, 5 सही 5 15/17%। तो 5/17 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 गुना होगी। तो इसको भी हम लोग 5 गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 15 पचे 75 और बटा में 17। ठीक है, इसको करेंगे तो 25 और प्लस 17 चौका 68, 4 बार जाएगी और कितना बचेगा आपका 7, 7/17 यानी 25 और 4 29 सही 7/17%। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि किस पर इस तरह से हम लोग बेसिक फ्रैक्शनों का उपयोग करके बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों का परसेंटेज वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से परसेंट जो फ्रैक्शन वैल्यू है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो साथियों, जब परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे तो जो लैंग्वेज में जो है वो परसेंटेज वैल्यू हमको दी होगी, उसको हम लोगों को क्या करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि जो बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। इन्हीं बेसिक फ्रैक्शन का भी वहाँ पे उपयोग होगा साथियों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि 457 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साथियों कि 457 सही 1/7% की क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे साथियों कि दो भागों में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे 400 और प्लस 57 सही 1/7%। तो हम लोग जानते हैं साथियों कि जो 400% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 4। क्यों, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो जब 100% की वैल्यू 1 होती है तो 400% की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब देखिए 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग देखिए अभी हम लोग अभी पढ़ा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 4/7। ये थोड़ा सा चीजें आपको प्रैक्टिस से ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो चीजें आपको उतनी अच्छी आएंगी। तो 57 से 1/7% की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 4/7। तो अब हम लोग इसको आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ये होगा 7 चौको 28 और 4 32 यानी कि 32/7। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक 105 सही 5/19% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसको भी देखिए हम लोग दो भागों में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इसको 100 प्लस 5 सही 5/19%, ये आपका 100% होगा। 100% की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होगा। ठीक है, और 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/19। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1/19 लेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 19 1 19 और 1 20, 20/19। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कितना हो भी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू है, इन बेसिक फ्रैक्शन का उपयोग करके हम लोग बड़ी से बड़ी परसेंटेज वैल्यू का क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे।
क्योंकि हम लोग परसेंटेज में इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू का उपयोग करने वाले हैं। भाषाई आधार पर इन फ्रैक्शन वैल्यू का कौन फ्रैक्शन वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ये हम लोग जब भाषाई आधार पर जब पढ़ेंगे तो इसको मैं बताऊंगा कि कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इससे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ रहे कि 605 से ही 15/17 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए, इसको पहले हम लोग दो भागों में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 600 प्लस 5 से ही 15/17%। ठीक है, तो ये 600% की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होगी 6, और 5 से ही 15/17% की वैल्यू कितनी होगी 1/17। ठीक है, तो ये 1/17, तो इसको हम आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो 17 छक्का 102 और 102 और 1 3, 103/17। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि किस प्रकार से इन बेसिक फ्रैक्शनों का उपयोग करके हम लोग इससे बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं। इन साथियों, इसकी ही मदद से अगर ऐसा नहीं करते तो अगर इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 605 15/17% की अगर वैल्यू आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, अगर इसको आप बेसिक से करने लगे मल्टीप्लाई करके, साथियों बहुत ही लंबा होगा। आप 605 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 15 ऐड करेंगे, फिर बटा में 100 करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो काफी आपको टाइम टेकन होगा, समय आपका अधिक बर्बाद होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर हम लोग जानते हैं तो इसको दो भागों में तोड़ करके बहुत ही आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे। तो अभी साथियों हम लोगों ने सीखा परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कैसे बदलेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनको हम लोग परसेंटेज वैल्यू में कैसे बदलेंगे, तो आज देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो 12/7, अब इसको हम परसेंटेज वैल्यू कैसे बदलेंगे, तो बहुत लोग फ्रेंड्स इसको साथियों क्या करते हैं कि 12/7 गुणे 100 करेंगे, फिर 1200/7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो काफी ये समय टाइम टेकिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, समय इससे अधिक लगेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है अभी बेसिक फ्रैक्शन के माध्यम से, तो इसको हम बेसिक फ्रैक्शन से करेंगे। तो देखिए 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगी, इससे कितना बचेगा 5, तो 1 सही 5/7। ठीक है, 12/7 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि एक की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 100%। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 1 होती है, तो 100% की एक की कितनी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 100%। अब हमने 5/7 की परसेंटेज वैल्यू बेसिक फ्रैक्शन जो हम लोग आप लोगों को बता रहा था, तो हम लोगों ने सीखा था 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 71 सही 3/7%। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से मिल जाएगा आपका 171 सही 3/7%। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 37 सही 12 को अगर हमें परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसको हम लोग क्या करेंगे 12×3 36, एक हासिल बचा, एक शेष बचा, सॉरी 1/12। अब देखिए 3 + 1/12 हमने लिखा। अब 3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 300%, फिर प्लस 1/12 परसेंट वैल्यू कितनी है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, तो 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा आपका 308 सही 1/3%। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसी फ्रैक्शन वैल्यू का ऐसे ही उपयोग करेंगे साथियों धीरे धीरे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ, अगर जैसे अगर किसी लोग दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ये डिवाइड न हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक रूल है, उसको मैं बताऊंगा। जैसे आपसे अगर 11/12 की फ्रैक्शन वैल्यू पूछ दे, किसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए, अगर 11/12 फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू पूछ दे आपसे कि इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 11/12 ऐसा आते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 - 1/12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 12 × 12, 12 में से क्या तो 11, 11/12। ठीक है, तो अब एक की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 100%, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है
8 सही 1/3%। अब थोड़ा सा यहाँ पे घटाने में एक चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जब इसको घटाते हैं हम फ्रेंड्स साथियों, तो यहाँ पे 8 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा घटाएंगे। अगर 8 है तो 9 माइनस करेंगे, इसमें से टोटल कितना माइनस करेंगे, एक अधिक, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उससे एक अधिक घटाएंगे। तो यहाँ पे 100 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 91। और यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से फिर इसको घटाते हैं, ठीक है, तो 3 में से एक जाएगा तो आपका 2/3%, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इस प्रकार के भी फ्रैक्शन आ जाए तो इसकी भी परसेंटेज वैल्यू हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोगों को ये चीज ध्यान बस देना होगा कि यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो भी संख्या होती है उस संख्या से एक अधिक लेते हैं और उसमें से माइनस करते हैं, फिर इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को घटा देते हैं, यानी फिर हर में से इस अंश को, जो भी अंश की वैल्यू हो उसको घटा के यहाँ पे लिखते हैं, फिर घटा में हर लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर हम लोग 11/12 देख लिया हम लोगों ने, अगर इसी प्रकार से ये तो हो जाएगी फ्रेंड्स, ये तो इस तरह की हो जाएगी। अब देखिए इसको एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे अगर आपसे कह दे 70% माइनस 5 सही 0%, अगर इसको माइनस करना है तो कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना है 5 है, ठीक है। तो हम लोग हमने अभी बताया कि 5 से क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पे हो उससे क्या करेंगे, एक अधिक लेंगे। तो 5 से 5 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे। 70 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 64। फिर देखिए यहाँ पे 13 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/13%, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर कह दे आपसे 60%, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है 4 है, तो हम इसमें से 4 नहीं घटाएंगे, 4 से एक अधिक घटाएंगे। तो 60 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 55, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 से क्या करेंगे, एक अधिक घटाएंगे। तो 60 में से अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 55, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1, तो 1/3%, ठीक है। तो ये उम्मीद है हमें कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने इसको घटाया है, ठीक है। ये जो रूल है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग बहुत ही सरलता से समझ लेंगे, ठीक है। आइए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। इन एग्जाम्पलों के माध्यम से ही हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे। इन जो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको स्टार्टअप में बताया है, इन फ्रैक्शन वैल्यू के ही आधार पर हम बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू को इन्हीं माध्यम से ज्ञात करेंगे। और इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से ही हम लोग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे, जब लैंग्वेज से क्वेश्चन, तो उन लैंग्वेज में इन फ्रैक्शन वैल्यू किसको क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ठीक